हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बेयरिंग के बारे में, जिसमें हमने एंटी फ्रिक्शन जो बेयरिंग थी उसके कुछ रोलिंग एलिमेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। इसके अतिरिक्त हमने फ्रिक्शन बेयरिंग को डिटेल्स में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में, जिसमें कि बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग में क्या होता है, इसमें रोलिंग एलिमेंट के रूप में बाल का, जिसे हिंदी में कहते हैं गोलियां, उसका प्रयोग किया जाता है। आउटर रेस व इनर रेस के बीच में जो केज होता है उसके बीच में निश्चित स्थान पर बॉल की रो लगी होती है। इससे जो बॉल होता है इसका बेयरिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ जो कांटेक्ट होता है, एक पॉइंट कांटेक्ट होता है, एक बिंदु के रूप में कांटेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई वो है, यहाँ पर आपकी बाल है, यहाँ पर कांटेक्ट कितना होगा, केवल एक पॉइंट का कांटेक्ट होगा। तो इसके वजह से जो घर्षण होता है थोड़ा कम होता है और उसमें थोड़ी कम उत्पन्न होती है, तो बेयरिंग स्मूथली चलती है। तो पूछा क्या जाता है कि बॉल बेयरिंग में रोलिंग एलिमेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो बॉल का प्रयोग किया जाता है। इसमें लाइन ऑफ इसमें कांटेक्ट कैसा होता है, तो इसमें कांटेक्ट एक बाल सॉरी एक बिंदु के रूप में, एक पॉइंट के रूप में होता है। अब बॉल बेयरिंग भी अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार, जैसे स्पीड और लोड के अनुसार कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहला आता है सिंगल रो बॉल बेयरिंग। सिंगल रो बॉल बेयरिंग क्या होती है, इसमें बॉल की केवल एक ही रो होती है, एक ही पंक्ति के रूप में बॉल लगी होती है रेसेस के अंदर। इसका प्रयोग किया जाता है अधिक स्पीड व कम भार के लिए। जहां पर स्पीड ज्यादा है और भार कम है, ऐसे स्थानों पर इसका प्रयोग करते हैं जहां पर बेसिकली जो लोड है वो चारों दिशाओं से लग रहा होता है, मतलब चारों तरफ से लोड लग रहा होता है। कभी कभी एग्जांपल में दे दिया जाता है जो मशीन ड्रिलिंग मशीन की स्पिंडल होती है उसमें तो सिंगल रो बॉल बेयरिंग की प्रयोग की जाती है, या जो विद्युत मोटर्स होते हैं उसमें भी सिंगल रो बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है डबल रो बॉल बेयरिंग। नाम से स्पष्ट है, इसमें केसेस में क्या होता है, बॉल की दो रो होती है, दो पंक्तियों के रूप में बॉल इसमें भरी होती है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग अधिक स्पीड और अधिक भार वाली स्थिति में किया जाता है। जो सिंगल रो था उसका प्रयोग हम अधिक स्पीड और कम भार के लिए कर रहे थे, जहां पर लोड चारों दिशाओं से लगता था। और जो डबल रो बॉल बेयरिंग है उसका प्रयोग अधिक स्पीड और अधिक भार के लिए करते हैं, जहां पर लोड केवल एक ही दिशा में लग रहा होता है। जो लोड है या तो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, एक ही दिशा में लग रहा होता है। बेसिकली इसका भी एग्जांपल पूछा जाता है, जो वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है उसमें कौन सी बेयरिंग प्रयोग की जाती है, तो उसमें डबल रो बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल ध्यान रखना है, वर्टिकल मिलिंग मशीन में इसमें क्या होता है, स्पीड अधिक होती है, भार भी अधिक होता है, लोड एक ही दिशा से लग रहा होता है वर्टिकल दिशा में। नेक्स्ट आती है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, मतलब ये अपने आप एडजस्ट होती है, अलाइन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें इसके आउटर रेस में एक बोर या जिसे कह सकते हैं बोर बना होता है, ठीक है, होल बना होता है। इसमें शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण, तो इसमें शाफ्ट होती है, कुछ मिस अलाइनमेंट होती है, तो उसकी वजह से जो जनरल होता है, जनरल लोड होता है, उसको उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जब शाफ्ट झुकी होती है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट हो जाता है। तो आउटर रेस में बोर होने की वजह से जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं वो अपने आप को ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अलाइन कर लेते हैं। तो जब भी कभी जहां पर शाफ्ट झुकी हो, कोणीय मिस अलाइनमेंट हो, या फिर कह सकते हैं शाफ्ट में मिस अलाइनमेंट हो, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, बेसिकली झुके हुए शाफ्टों पर। नेक्स्ट इसमें आती है एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग किया जाता है जब एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड को भी सहन करना हो। पूछते हैं एग्जाम में, जब एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड भी कार्य कर रहा हो, रेडियल लोड भी लग रहा हो शाफ्ट पर, तो वहां कौन सी बेयरिंग प्रयोग करेंगे, तो वहां प्रयोग की जाती है एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग। इसका जो कांटेक्ट होता है केवल एंगल किसी कोण के रूप में होता है, जिससे कि ये एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड को भी सहन कर ली जाती है। नेक्स्ट है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। ये भी अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग किया जाता है वर्टिकल थ्रस्ट लोड के सहन के लिए।
जहां पर वर्टिकल लोड लग रहा होता है, वर्टिकल थ्रस्ट लग रहा होता है, वहां पर हम प्रयोग करते हैं थ्रस्ट बॉल बेरिंग। एग्जाम में पूछा जाता है कि थ्रस्ट बॉल बेरिंग कौन सा लोड नहीं ले सकती, तो आपका रेडियल लोड नहीं ले सकती है, ये केवल और केवल वर्टिकल थ्रस्ट लोड को सहन कर सकती है, तो इसे ध्यान में रखना है। तो ये थे कुछ बॉल बेयरिंग और उसके टाइप्स के बारे में, जहां पर बेसिकली कांटेक्ट कैसे होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रोलर बेयरिंग के बारे में। इसमें रोलिंग एलिमेंट्स के रूप में रोलर का प्रयोग किया जाता है कि रोलर का जो क्रॉस सेक्शन मतलब सिलेंड्रिकल होता है, जाहिर सी बात है यहाँ जो रोलर का रेसेस के साथ कांटेक्ट होता है वो एक लाइन के रूप में कांटेक्ट होता है, जिससे कि ये क्या कर सकती है, अधिक रेडियल लोड को सहन कर सकती है। जहां पर अधिक रेडियल लोड पड़ रहा होता है, मतलब चारों दिशाओं से लोड पड़ रहा होता है, वहां पर हम प्रयोग करते हैं रोलर बेयरिंग का। तो रोलर बेयरिंग में भी कई प्रकार की बेयरिंग आती हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, जो इसके रोलर होते हैं वो सिलेंड्रिकल, जिसे हम कहते हैं बेलनाकार शेप में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है जहां पर अधिक भार को, अधिक लोड को सहन करना हो, सिंपली। नेक्स्ट होता है बैरल या फिर रोलर बेयरिंग। इसमें पूछा जाता है कि जो बैरल रोलर बेयरिंग होती है, इसमें रोलर किस शेप में होते हैं, तो इसके रोलर ढोलक के समान, जैसे बैरल के समान होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो शाफ्ट को सेल्फ अलाइनमेंट में रखने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नीडल रोलर बेयरिंग, ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेयरिंग है। इसमें जो रोलर प्रयोग किए जाते हैं, रोलिंग एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं, वो सुई की तरह, नीडल की तरह काफी पतले पतले होते हैं। तो कह सकते हैं जहां पर रेसेस में जगह बहुत सीमित हो, बहुत कम जगह हो रेसेस में रोलिंग एलिमेंट को डालने के लिए, तो वहां पर प्रयोग करते हैं नीडल रोलर बियरिंग। इसका प्रयोग काफी उच्च गति पर, काफी हाई स्पीड और काफी प्रिसीजन वर्क में, जहां उच्च गति के साथ साथ शुद्धता भी आवश्यक होती है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है हवाई जहाज में कौन सी बेयरिंग प्रयोग की जाती है, तो नीडल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसे एक और क्वेश्चन बनता है, इसके रोलर की लंबाई व्यास की तुलना में कितनी होती है। इसके जो रोलर की लंबाई रखी जाती है व्यास से 5 से 10 गुना अधिक रखी जाती है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टेपर रोलर बेयरिंग। जो इसके रोलर होते हैं टेपर में होते हैं। जब रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल थ्रस्ट लोड अधिक होता है, मतलब जो रेडियल लोड लग रहा है उसके साथ साथ एक्सियल लोड भी लग रहा है, बट एक्सियल लोड क्या है, थोड़ा ज्यादा है रेडियल लोड की अपेक्षा, तो वहां पर हम कम टेपर एंगल वाले टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए जो हैवी एक्सियल थ्रस्ट जहां पर कार्य कर रहा होता है वहां पर, या फिर हैवी ड्यूटी कार्यों में, भारी कार्यों में। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाए ऑटोमोबाइल सेक्शन या ऑटोमोबाइल बॉडीज में किस बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, तो होती है टेपर रोलर बेयरिंग, क्योंकि वहां पर जो एक्सियल थ्रस्ट होता है रेडियल की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा लगता है। इसके बाद चलते हैं सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग। इसमें जो रोलर होते हैं वो बैरल या ढोलक के समान होते हैं। इसके आउटर रेस में एक गोलाकार बोर होता है, जिससे कि इसके जो रोलर होते हैं अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। इसका प्रयोग अत्यधिक हैवी रेडियल लोड के लिए किया जाता है। जब रेडियल लोड काफी अधिक लग रहा हो तो वहां पर प्रयोग करते हैं सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग का। नेक्स्ट है स्फेरिकल बेयरिंग, जिसे हिंदी में गोलीय बेयरिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो फिट किए जाते हैं रोलर, वो इनर रेस सहित आउटर रेस में कोणीय विचलन होने पर प्रयोग किए जाते हैं। अभी तक हमने देखा केवल इनर रेस में ही कोणीय विचलन था, बट कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां इनर रेस के साथ साथ आउटर रेस में भी कोणीय विचलन हो, तो उस स्थान पे हम प्रयोग करते हैं स्फेरिकल बेयरिंग, क्योंकि ये इस कंडीशन में भी पूरी इफिशियंसी के साथ, पूरी दक्षता के साथ पावर को ट्रांसमिट करती है। इनर और आउटर रेस दोनों में मिस अलाइनमेंट होते हुए भी 100% इफिशियंसी के साथ कार्य कर रही होती है। तो जहां पर शाफ्ट में कोणीय विचलन की संभावना ज्यादा होती है, वहां पर प्रयोग की जाती है स्फेरिकल बेयरिंग। बेयरिंग से पूछा जाता है कि इस बेयरिंग का कौन सा पार्ट होता है जो रोटेट नहीं करता है, तो आउटर रेस रोटेट नहीं करता है, बाकी जो इनर रेस होता है वो रोटेट करता है। केज वगैरह भी क्या करते हैं, घूमते हैं, तो आपको ऑप्शन में टिक किसको करना है कि आउटर रेस रोटेट नहीं करता है। बाकी ये टॉपिक आपको और अधिक समझ में कब आएगी, जब आप इसके थोड़ा एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे।
तो ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक के एमसीक्यू को सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद में आ रही होगी। अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो भी आप टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।